सुंदर कथा है। ऋषियों ने प्रश्न किया, यह गंगा जल कावड़ के रूप में लाकर के क्यों श्रावण के महीने में चढ़ाते? समय कम है, बहुत जल्दी कथा करता हूं, समय से बंधा हुआ हूं, जो कि सत्संग चैनल का अपना समय है, उससे पहले पहले पूरी बात करना चाहूंगा। ध्यान देना। सूत जी कहते, ऋषियों, गंगा को शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए एक बोतल में भर के बैग में रखकर कंधे में लाकर भी चढ़ाया जा सकता है, पर ये 2 पलड़े बनाकर क्यों चढ़ाते हैं? गंगा जी के गर्भ से कार्तिक का जन्म क्यों हुआ? ध्यान देना। सूत जी कहते, ऋषियों, जब पार्वती ने शिव को पति बनाने के लिए घोर तपस्या की, तब गंगा को साथ ले गई थी। तब गंगा के मन में भी नारद जी के कहे अनुसार शिव की महिमा का वर्णन करने पर गंगा के मन में एक अभिलाषा आ गई कि मैं भी शिव जी की पत्नी बनूं तो कितना अच्छा रहेगा। और शिव जी तो सामर्थ्यवान हैं, एक की जगह 2-2 पत्नी भी रख लेंगे। ऐसा सोचकर पार्वती के साथ गंगा नारी शरीर में बैठकर घोर तपस्या करने लगी। जैसे ही पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, अचानक नारद जी ने पार्वती को गंगा का भेद बता दिया। है पार्वती, सुन, जिसको तू पति बनाने के लिए तपस्या की है ना, तेरी बड़ी बहन गंगा ने भी उसी को पति बनाने के लिए तपस्या की है। याद रखना, नारद तो चले गए, पर एक नारी, चाहे सगी बहन हो, सगी माँ बेटी हो, सगी रिश्तेदार हो, मोहन नारी नारी के रूपा। एक नारी दूसरी नारी की महिमा को सुन सकती है क्या? नहीं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं ना, घर जाके अपनी घरवाली से कहना, तू क्या चाय बनाती है, देख पड़ोस में भाभी जी ने कितनी बढ़िया चाय पिलाई। एक बार कह के देख, मत कह देना मेरे कहने से। ये रोटी की जगह मिट्टी तेल के परांठे खिला देगी, बोलेगी, कहेगी जा भाग वही। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार ये नीति अनुपा। काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं, पन्नगार, कोई नारी किसी नारी की महिमा को सुन के कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। एक नारी दूसरी नारी से मोहित नहीं हो सकती। ध्यान देना। पार्वती ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं? नारद जी ने उपाय बता दिए, चले गए। तभी पार्वती ने दुर्वासा ऋषि का ध्यान किया। ध्यान देना। जैसे ही दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए, तो पार्वती ने गंगा से कहा, दीदी दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, तू बड़ी है मैं छोटी हूं, तू ही इनकी पूजा करना। जो तेरे पास पूजा का संध्या वंदन का जो जल बचा है, जल उनके पांव में दूर से डालना, पास में होके मत डालना, पांव मत छूना। ऐसा कह के पार्वती ने महाराज गंगा जी को बहका दिया। गंगा सीधे स्वभाव की थी। जैसे दुर्वासा पास में आए, गंगा ने जल उठाया और पूजन में बचे हुए, संध्या में बचे हुए जल को दुर्वासा ऋषि के पांव में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि ने जैसे देखा, इस देवी ने संध्या के जल को मेरे पांव पर डालकर मेरे शरीर को पवित्र कर दिया है। क्योंकि शास्त्र कहता, पाद सेवन पीत सेवन संडा शेषम तथैव जय। पाद शेषम किसी के पांव धोने के बाद का जल, पीत शेषम पीने के बाद झूठा जल, और संध्या करने के बाद बचा हुआ जल, स्वान मूत्र समम तोयम पीत्वा चंद्रायण वृत्सम। वो कुत्ते के मूत्र के समान बन जाता। स्वान मूत्र समम तोयम, पांव से धोया हुआ जल, पिया हुआ झूठा जल, और संध्या से पूजा से बचा हुआ अलग वाला जल, वो स्वान मूत्र समम तोयम।
इसलिए संध्या से बचे हुए जल को, जो सूर्य को जल दिया जाए, वो तो चरणामृत होता है, उसका तो चरणामृत लेना चाहिए, बर्तन में ही जल डालना चाहिए, या किसी गमले में या किसी पौधे में डालना चाहिए। पर कांटे वाले पौधे में कभी जल सूर्य को नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। दुर्वासा ने श्राप दिया, ऐ देवी, तूने मुझ जैसे संत का घोर अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तूने जल से मेरा अपमान किया है, जा इस नारी शरीर को त्याग कर, अभी और इसी समय तेरा शरीर जल का रूप धारण करेगा। जैसे ही श्राप दिया गंगा को, सूत जी कहते, ऋषियों, गंगा थर थर कांपने लगी, चरणों में गिर गई। है ऋषिवर, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे तो मेरी छोटी बहन पार्वती ने मुझे कहा था। तब तक देवता प्रकट हो गए। सारे देवों ने कहा, हे ऋषिवर, इसमें गंगा का कोई दोष नहीं, ईर्ष्यावश पार्वती को पता लगने पर कि इसने भी शिव को पति बनाने के लिए तपस्या की, नारी के स्वभाव के कारण यह पार्वती के माध्यम से हुआ। तभी ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगा कर देखा तो गंगा से कहा, देवी, मेरे श्राप के कारण तेरा शरीर तो जल रहेगा, अब ये शरीर जल के अलावा कुछ नहीं बनेगा, पर तेरे शरीर के जल को मैं ब्रह्मा के कमंडल पर भेज देता हूं। ब्रह्मा रोजाना तेरे इस जल से भगवान विष्णु के चरणों को धोएंगे और तेरा गंगा का जल ऐसा पवित्र पावन बनेगा जो बड़े बड़े पापियों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला परम पवित्र जल। और जा, इस पार्वती ने तुझे ऐसा करने को कहा। दुर्वासा ने पार्वती जी से कहा, तेरी तपस्या का दिए वरदान के कारण तुझे शिव पति तो मिल जाएंगे, पर ऐ पार्वती, तूने संत का अपमान कराया है, इसकी सजा तुझे भी मिलेगी। विवाह तो शिव से होगा, पर शिव के द्वारा तेरे गर्भ से कोई भी संतान पैदा नहीं होगी। और गंगा, जा, तुझे वरदान देता हूं, एक समय आएगा भागीरथ जैसा भक्त तुझे ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में बुलाएगा। भगवान शिव तुझे जटा में धारण करेंगे और जल के रूप में ही भगवान शिव तुझे अपनी मानस धर्म पत्नी बनाएंगे, सदा सिर पर धारण करेंगे, और जो शिव के अंश से पहली संतान पैदा होगी, जा गंगा, तेरे ही जल से पैदा होगी। महाराज, इसलिए पार्वती के जगह पर गंगा के जल से संतान पैदा हुई। जब भागीरथ ने प्रार्थना की, गंगा शिव की जटा में आई, बाहर नहीं निकली, तब 3 वचन मांगे। पहला वचन कि मैंने आपको पति बनाने के लिए तपस्या की है, आप मुझे मानस पत्नी स्वीकार कीजिए। शिव ने पहला वचन दे दिया। दूसरा वचन दिया, हे भोलेनाथ, आपके पहली संतान मेरे गर्भ से ही पैदा हो। और तीसरा वरदान दिया, आप मुझे इतना प्रेम करें जैसे कोई सच्चा पति पतिव्रता नारी से प्रेम करता है। तीसरे वरदान को देते शिव ने कहा, जाओ, मैं तुझे वचन देता हूं, रोजाना भले तुझे जल में मिलाकर मेरे शिवलिंग पे चढ़ाएं, लेकिन देवी, श्रावण महीने की शिवरात्रि पर और फागुन महीने की शिवरात्रि पर जो भक्त तुझ गंगा जल को छोटे छोटे पात्रों में भरकर 2 पलड़ों में दुल्हन की तरह सजाकर, जो कंधे पे कावड़ लेकर यात्रा करता हुआ
जो गंगा जल किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा देगा, मैं उसे 100 वर्षों में चढ़ाए हुए गंगा जल जैसा फल प्रदान करूंगा। और इसी बात को तुलसी जी ने भी लिखा है, राम जी ने भी श्वेतबंद रामेश्वर पर शिवलिंग स्थापना मिट्टी का किया, पूजन किया। और इसी श्रावण के महीने में भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करके कावड़ के द्वारा गंगा जल हनुमान के द्वारा मंगाया गया। ऐसा तेलुगु काकभूषण रामायण में इसका वर्णन आता है। पहली कावड़ त्रेता युग में हनुमान जी हरिद्वार से कावड़ लेकर गंगा जल लेकर गए, से ही भगवान राम ने चढ़ाया। भगवान शिव प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया, तुम्हारे शत्रु का विनाश होगा, कुल का विनाश होगा, और श्री राम तू सदैव हर कार्य में पास होगा, मेरे चरणों का दास होगा, और तुम्हारा भाव मेरे मन में खासम खास होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने भी उस गंगा जल कावड़ को चढ़ाकर कह दिया था, बोले हो जो गंगा जल आने चढ़ावई,